दोस्तों, आप अगर खुश रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आज की कहानी सिर्फ आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक काला कौवा रहता था और वो अपने काले रंग से बहुत परेशान था। इसलिए वो काला कौवा एक महात्मा जी के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैंने सुना है कि आप किसी का भी रूप परिवर्तित कर सकते हैं। महात्मा जी, मैं अपने इस काले रूप से बहुत परेशान हूँ और मुझे अपना यह रूप बदलना है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे इस काले रूप को बदल दीजिए। उस काले कौवे की यह सब बातें सुनने के बाद महात्मा जी उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है? फिर वो काला कौवा अपने दुख को बताते हुए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी, मैं काले रंग का हूँ, इसलिए मुझे लोग पसंद नहीं करते। मुझे अपने आप से घिन आती है क्योंकि लोग मुझे देखते ही उड़ा देते हैं। मैं अपनी नज़रों के सामने ही शर्मिंदा हो जाता हूँ। आप कृपया मेरा ये रूप बदल दीजिए। फिर महात्मा जी से उससे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे इस काले रूप को नए रूप में परिवर्तित कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। कौवे ने कहा, मुझे हंस बनना है। फिर महात्मा जी ने कहा, इतनी सी बात, अभी बना देता हूँ, लेकिन हंस जैसा बनने से पहले मैं यह चाहता हूँ कि तुम हंस से एक बार मिल के आओ और उससे पूछ लो कि क्या वो अपनी लाइफ में खुश है। कौवे ने कहा, बात तो आप सही कह रहे हैं। वो कौवा उड़ते हुए हंस के पास चला जाता है और उससे कहता है, मित्र हंस, मैंने सुना है कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका रंग सफ़ेद है। फिर उस हंस ने कौवे से कहा कि तुम्हें यह बेवकूफ़ भरी बात किसने बता दी है? मैं अपने सफ़ेद रंग से खुश हूँ। मैं अपने सफ़ेद रंग के कारण बिल्कुल खुश नहीं हूँ और यह सफ़ेद रंग ही मेरे दुख का कारण है। हंस की आवाज़ सुनने के बाद कौवे ने हंस से कहा कि भला सफ़ेद रंग से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सफ़ेद रंग तो कितना प्यारा होता है और मुझे पसंद है। फिर हंस ने कौवे से कहा, तुमने देखा है जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी अर्थी उठाई जाती है और उसकी अर्थी पर सफ़ेद रंग की चादर चढ़ाई जाती है। ये कोई रंग है सफ़ेद, इसलिए मैं इस सफ़ेद रंग से बहुत परेशान हूँ। इसलिए अगर मुझे कभी अपना रूप बदलना पड़ जाए तो मैं अपने रूप को अवश्य बदल दूँगा। फिर उस कौवे ने उस हंस से कहा, अरे वाह, आप भी अपना रूप बदलना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए एक महात्मा जी के पास जो किसी का भी रूप परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन वैसे आप बनना क्या चाहते हैं? फिर उस हंस ने कौवे से कहा, मैं तोता बनना चाहता हूँ क्योंकि तोते की लाल रंग की चोंच होती है और बाकी सारा शरीर हरे रंग का होता है, इसलिए मैं तोता बनना चाहता हूँ। फिर वो दोनों उड़कर उन महात्मा जी के पास चले गए और उनसे कहा, हम दोनों को तोते जैसा बना दीजिए। महात्मा जी ने उन दोनों से कहा कि तोते जैसा बनने से पहले एक बार तोते से मिलकर आओ, उससे पूछ लो कि क्या वो हरे रंग और लाल रंग के कारण खुश है कि नहीं है। फिर वो दोनों उड़कर तोते के पास चले गए। पहले तो वो तोता उनको मिला नहीं क्योंकि वह जगह पर बहुत ज़्यादा हरियाली थी, तो उसका रंग उसमें छिप रहा था, तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से एक तोता उनको मिल जाता है। फिर वो दोनों उस तोते की बहुत तारीफ़ करने लगे कि तुम बहुत अच्छे हो क्योंकि तुम्हारे पास तो दो रंग है, इसलिए तुम तो बहुत खुश रहते होंगे और बहुत लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उन दोनों की यह सब बातें सुनने के बाद तोते ने उन दोनों से कहा, मैं खुश रहता हूँ और यह हरा रंग, यह कोई खुश रहने की बात है क्योंकि इतनी हरियाली में बड़ी मुश्किल से आपको मैं मिल पाया हूँ, इसलिए यह हरा रंग देखो, मुझे कितनी दिक्कत होती है और मैं कोई खुश वश नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरे इस रूप के कारण ही लोग मुझे पकड़कर अपने घर में ले जाते हैं और पिंजड़े में कैद कर देते हैं और फिर मुझसे बहुत सारी बातें बुलवाते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरे इस रूप के कारण लोगों ने तो मुझे अपना मनोरंजन का साधन बना लिया है। अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं अपना रूप बदल लूँगा। तोते की मुंह से यह सब दुख भरी बातें सुनने के बाद कौवा और हंस ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे और दोनों ने तोते से कहा कि हम दोनों तुम्हारे पास इस रूप को बदलने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं क्योंकि एक महात्मा जी हैं जो किसी के भी रूप को बदल सकते हैं। फिर तीनों उड़कर उन महात्मा जी के पास चले जाते हैं और उन तीनों से महात्मा जी ने कहा, हमें मोर
जैसा बना दीजिए महात्मा जी। फिर महात्मा जी ने उन तीनों से कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को मोर जैसा बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम तीनों एक बार मोर के पास जाकर उससे पूछ लो कि क्या वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। फिर तीनों उड़कर एक मोर के पास चले जाते हैं और उनसे पूछा कि मोर, तुम बहुत खुश लगते हो, लगता है तुमसे ज़्यादा खुश कोई पक्षी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हारा रूप ही बहुत सुंदर है और तुम क्या नृत्य करते हो। यह सब बातें सुनने के बाद मोर ने उन तीनों से कहा, यही तो सबसे बड़ी परेशानी है मेरी, मैं सुंदर हूँ। तुम्हें एक आवाज़ सुनाई दे रही है? तीनों ने कहा कि हाँ हाँ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान हमारे पास आ रहा है। फिर मोर ने कहा, बस यही खतरा है, उड़ जाओ। और वो तीनों वहाँ से उड़ जाते हैं। वो मोर वहीं पर रह जाता है। फिर उसके बाद एक तीर आया और आकर के मोर को लग जाता है और मोर वहीं पर छटपटाने लगता है। वो मोर छटपटाते हुए तीनों से कहता है कि सुन लो, जिस हाल में हो उस हाल में ही खुश रहो, क्योंकि मैं इतना सुंदर हूँ इसलिए मेरा शिकार किया जा रहा है और मेरे मरने के बाद मेरे पंखों को निकाल कर बाजार में बेच दिया जाएगा। और फिर उस मोर ने कौवे से कहा कि तुम सबसे ज़्यादा खुश हो। फिर कौवे ने कहा कि वो कैसे? खुश हूँ मैं। मोर ने कौवे से कहा, तुमने कभी सुना है कि कोई इंसान कौवे को खा रहा है? इंसान मुर्गे के बच्चे को खाता है या मुर्गे को खाता है, लेकिन कौवे को कभी नहीं खाता। इसलिए तुम सुरक्षित हो, क्योंकि तुमसे किसी को कोई मतलब नहीं और तुम अपने हाल में खुश हो। लेकिन दिक्कत यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरे से करने लगते हो और तुम दुखी हो जाते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से ये कहानी पक्षियों के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि यह कहानी हमारे ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। हम जिस हाल में हैं उस हाल में ही खुश रहना सीख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम अपनी तुलना किसी दूसरे से करते फिरते रहेंगे तो इस तुलना का कोई अंत नहीं है, क्योंकि तुलना हमारे सुखों का अंत करने लगती है। दोस्तों, इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और व्यक्ति से कभी भी ना करें, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों का अपना एक महत्व होता है। इसलिए इन दोनों की एक दूसरे की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों में से जिसका जब समय होता तभी वह चमकता है। दोस्तों, ये कहानी आज की कैसे लगी? अगर मेरे इस चैनल की कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ऑल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।